इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज ज़ैपोरिज्जिया से। ज़ैपोरिज्जिया में भी रूस के हमले तेज हुए हैं। रूस ने यूक्रेन के 40 सैनिकों को खत्म कर दिया है। यूक्रेनी सेना की फ्रंट लाइन को तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन को 6 फ्रंट पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रूस यूक्रेन जंग में अगर अमेरिका यूक्रेन को उकसा रहा है तो वो दूसरे मोर्चे यानी मिडिल ईस्ट में घिर गया है। ईरान के प्रॉक्सी संगठन हूती ने टास्क फोर्स पर हमले की धमकी दी है, जिसका जवाब देने के लिए ब्रिटेन ने तैयारी कर ली है, जबकि अमेरिका ने अपने वॉरशिप को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। यानी हूती ने अगर हमला किया तो उसका जवाब लाल सागर तक ही सीमित नहीं रहेगा। यमन में घुसकर हूती ठिकानों को भी तबाह कर दिया जाएगा। ब्रिटेन की आखिरी वार्निंग को सिर्फ 3 ही दिन बीते, लेकिन ना तो हूती की हिमाकत कम हुई और ना ही ईरान का उकसाना। जाहिर है अब अमेरिका का आगे आना मजबूरी है। नहीं तो अरब से उसका बोरिया बिस्तर बच सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ने हूती के 2 ड्रोन मार गिराए। हूती ने कार्गो शिप पर हमले के लिए ड्रोन दागे थे। दोनों ड्रोन यमन में मौजूद हूती के बेस से दागे गए थे। इस हमले के तुरंत बाद ब्रिटेन की तरफ से धमकी दी गई, जिसमें कहा गया हूती को आखिरी चेतावनी दे दी गई, लेकिन हमले नहीं रुके। अब ब्रिटिश सेनाएं हफ्ते के भीतर यमन में मौजूद हूती ठिकानों पर हमले के लिए उतर सकती हैं। खास बात यह कि ब्रिटेन के साथ टास्क फोर्स में मौजूद 12 देश भी शामिल हैं, जो अटैकिंग मोड में आ चुके हैं। उधर हूती ने पलटवार करते हुए कहा है, हमारे लड़ाकों के टारगेट पर पश्चिमी देशों के कारोबारी जहाज हैं। लाल सागर से समुद्री यातायात तभी संभव होगा जब गाजा पर हमले रुके और टास्क फोर्स लाल सागर से रवाना हो। जाहिर है अकेले दम पर हूती में इतनी हिम्मत नहीं कि वो सुपर पावर से टकरा सके। जाहिर है इसके पीछे ईरान है, जिससे हूती को न सिर्फ हथियार मिल रहे हैं, बल्कि ईरान ही हूती के लिए रणनीति बना रहा है। ऐसे में टास्क फोर्स ने नए सिरे से हूती को काबू में करने के लिए आक्रामक रणनीति तैयार की है, जिसमें हूती की ड्रोन साइट की पहचान कर ली गई है। फाइटर जेट को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। ब्रिटेन ने क्रूज मिसाइल से लैस RAF टाइफून को स्टैंड बाय मोड पर रख दिया है। यमन में मौजूद ब्रिटेन के जासूस लगातार खुफिया जानकारी दे रहे हैं। रॉयल नेवी का टाइप 45 HMS डायमंड अटैक के लिए तैयार है। इसके अलावा बाब अल मंडब के पास जिबूती अमेरिकी बेस को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है, जिससे बाब अल मंडब स्ट्रेट में हूती लड़ाकों पर नजर रखी जा सके। जाहिर है टास्क फोर्स और पश्चिमी देशों के आक्रामक होने के बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। ईरान ने अपने वॉरशिप को लाल सागर भेजकर अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं। ईरान अब खुलकर हूती के सपोर्ट में आ गया है, जो अभी तक ईरानी प्रॉक्सी हूती को बैकडोर से मदद कर रहा है, लेकिन अब युद्धपोत उतारकर उसने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। ईरानी युद्धपोत एल्बोर्स कई खूबियों से लैस है। इसकी रेंज 9000 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति है। 8 एंटी शिप मिसाइल नूर से लैस है। 144 mm की मार्क 8 गन लगी है। कमांड CIWS सिस्टम लगा है। 81 mm के 2 मोर्टार लगे हैं। 12.7 mm की 2 मशीन गन से हमला कर सकता है। इसके अलावा टॉर्पीडो से भी हमला करने में सक्षम है। यह अदन की खाड़ी से बॉल अल मंडब स्ट्रेट के पास गश्त करेगा। इसी इलाके से हूती लड़ाके मिसाइल दागते हैं। यहीं पर हूती के बेस मौजूद हैं, जहां ड्रोन और मिसाइल लॉन्चिंग पैड पर रहते हैं। कार्गो शिप देखते ही उस पर हमला बोल देते हैं। हालांकि अभी तक अमेरिका डिफेंसिव मोड में ही रहकर सिर्फ कारोबारी शिप की सुरक्षा कर रहा है।
लेकिन हूती के हमले इसी तरह होते रहे तो अमेरिका यमन में मौजूद हूती मिलिट्री बेस पर अटैक जरूर करेगा। वैसे भी ब्रिटेन ने फाइनल वार्निंग देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।